सभी को राधे राधे। तो आइए आज का हमारा टॉपिक है एमसीक्यू क्वेश्चन। इनमें हाँ और ना का हमें आंसर देना है। सबसे पहले कि धमार ताल में 14 मात्रा होती हैं वह है। दूसरा हमारा धमार ताल के प्रत्येक विभाग में 4 मात्रा होती है, नहीं होती, क्योंकि धमार ताल में पहले विभाग में 5, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो इसमें प्रत्येक विभाग में 4 मात्रा नहीं होती। दूसरा क्या है? गलत। इसका आंसर होगा ए सही ब गलत। तो ए सही ब गलत, ये आंसर। दूसरा हमारा क्वेश्चन है राग माल को उसमें ग ध नी कोमल लगते हैं क्योंकि राग माल को अंदर ग ध नी तीनों स्वर क्या होते हैं? कोमल। राग दूसरा हमारा है राग मालकोस गंभीर प्रकृति का राग है। राग मालकोस गंभीर प्रकृति का राग है, तो दोनों सही हैं, ए और बे दोनों सही हैं। तो कथन ए सही है, कथन बे दोनों सही है। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है संगीत पारिजात के रचनाकार पंडित अहोबल जी हैं। संगीत पारिजात ग्रंथ के रचनाकार कौन है? पंडित अहोबल जी। कथन बे हमारा है संगीत पारिजात में 500 श्लोक हैं, बिल्कुल है। संगीत पारिजात ग्रंथ में भी 500 श्लोक हैं। दोनों ए और बे दोनों सही हैं। तो कथन ए कथन बे दोनों सही हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है 4। स्वरों का विशिष्ट क्रम अलंकार कहलाता है। सही है। स्वरों का विशिष्ट क्रम क्या कहलाता है? अलंकार। क्या कहलाता है? अलंकार। स्वरों का विशिष्ट क्रम अलंकार कहलाता है। सही है। अलंकार वर्ण पर आधारित होते हैं, बिल्कुल सही है। वर्ण किस पर आधारित होते हैं? ना, अलंकार किस पर आधारित होते हैं? वर्ण पे। दोनों सही, ए और बे दोनों सही। तो कथन ए कथन बे दोनों सही है। पांचवा हमारा क्वेश्चन है संगीत रत्नाकार के रचनाकार सारंगदेव जी हैं, बिल्कुल सही है। संगीत रत्नाकार किसने लिखा था? पंडित सारंगदेव ने। संगीत रत्नाकार मध्यकाल के ग्रंथों में से एक है, बिल्कुल है। संगीत रत्नाकार मध्यकाल में लिखा गया था। कौन शताब्दी में? 13वीं शताब्दी में। तो ये मध्यकाल में लिखा गया था। तो ए और बे दोनों सही हैं। तो कथन ए कथन बे दोनों सही हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है फयाज खा आगरा घराने से हैं, बिल्कुल सही है। फयाज खा किस घराने से हैं? आगरा घराने से। बड़े गुलाम अली खा ग्वालियर घराने से हैं, गलत है। क्यों? क्योंकि बड़े गुलाम अली खा का जन्म पंजाब में हुआ था, कसूर नामक, लेकिन ये पटियाला घराने से। तो ए सही ब गलत। तो कथन ए सही ब गलत, ये क्या आएगा आंसर? ए सही कथन ब गलत। लास्ट हमारा क्वेश्चन है राग भैरव में र ध कोमल लगते हैं, बिल्कुल लगते हैं। राग भैरव में र और ध कोमल लगते हैं। राग भैरव संधि प्रकाश राग है, बिल्कुल राग है, क्योंकि जो राग भैरव है संधि प्रकाश राग है, सुबह के समय गाया जाता है। तो सुबह जो गाए जाते हैं वो समय दो समय को जोड़ता है, रात और दिन और रात को जो समय जोड़ता है वो सुबह होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? संधि प्रकाश राग। क्या कहते हैं? संधि प्रकाश। दोनों सही हैं। तो कथन ए कथन बे दोनों सही। आज का हमारा टॉपिक यही था।